नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट 22 तारीख से ही जारी होना शुरू हो गया है। देखिए, आपको लाइव सिटीज भी लगातार बता रहा है कि आखिर क्यों इस बार कट ऑफ आसमान छू रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि इसके पीछे की बड़ी वजह क्या कुछ है। देखिए, आपको मालूम है कि बीते दिन भी कई विषयों का रिजल्ट जारी हुआ था और हैरान करने वाली बात, परेशान करने वाली बात ये रही है कि इस बार क्लास 11th और 12th के मैथ विषय का कट ऑफ 93 गया है। जी हाँ, कट ऑफ 93 गया है। तो आज हम इसी मौजू पर सीधी बातचीत करेंगे जाने माने शिक्षक रजनीश सर से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच मैम। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है कि कल भी, बीते दिन भी कई विषयों का रिजल्ट जारी हुआ और हमने देखा कि 11th और 12th का, जिसका पेपर लगातार आप कह रहे थे कि काफ़ी डिफिकल्ट आया था, बच्चे भी कह रहे थे, उसका कट ऑफ, मैथ का कट ऑफ 93 कैसे मुमकिन है रजनीश सर? मुमकिन, देखिए, इसके पीछे कट ऑफ ज़्यादा जाने के पीछे मैंने तो सबसे बड़ा वजह बताया था भाषा की क्वालिफाइंग को हटाना। भाषा की जो अर्हता थी उसको हटा लेना, ये सबसे बड़ा वजह रहा कट ऑफ ज़्यादा जाने का। लेकिन 11-12 में 93 कट ऑफ गया मुझे मैथ में, वो भी मैथ में, तो मुझे ये थोड़ा सा अनुमान से ज़्यादा परे, ज़्यादा चौंकाने वाला है। चौंक गए आप भी? हाँ बिल्कुल, इसको ज़्यादा हाँ बिल्कुल हिल गए इस रिजल्ट 93 कट ऑफ से। लेकिन मैं हमेशा ही कहता रहा हूँ कि बच्चे अच्छे आ रहे हैं और मैंने कहा कि भाई अभी यूपी में कई दिनों से वैकेंसी नहीं आई थी, झारखंड में टीचर की वैकेंसी बहुत दिनों से नहीं थी, वो सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए। डोमिसाइल हटा देना, डोमिसाइल हटाना एक बड़ा वजह रहा कट ऑफ ऊपर जाने का। ये भी रहा कि दूसरे स्टेट के बच्चे जो कई दिनों से तैयारी में थे, उनकी तैयारी कंप्लीट थी पर उनके स्टेट में वैकेंसी नहीं थी, तो बिहार में आकर उन्होंने फॉर्म डाला और जाहिर सी बात है कि जो यहाँ के नए बच्चे थे उनको तो बीट कर ही देंगे। तो ऐसे में वो भी एक कट ऑफ का बड़ा वजह रहा और भाषा का क्वालिफाइंग हटाना। ये तो हम आपसे तफसील से चर्चा करेंगे ही कि मुख्य वजह क्या कुछ रही है रजनीश सर, लेकिन हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। मैथ का कट ऑफ 93 गया है रजनीश सर, तो 93 इसका प्रतिक्रिया वही है कि बस जो भाषा का जो क्वालिफाइंग हटाया गया ना, ये सबसे बड़ा वजह है। सबसे बड़ी वजह है कि भाषा की क्वालिफाइंग को हटा दिया गया। लेकिन एक बात तो तय है कि रजनीश सर भी कट ऑफ देखकर हिल गए। बिल्कुल हिल गया। एक चीज़ और है कि देखिए, मैथ में बच्चे कम होंगे लेकिन जो होंगे अच्छे बच्चे होंगे, तभी कट ऑफ इतना चला गया। टैलेंटेड बच्चे होंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि 11-12 में उन्हीं लोगों ने फॉर्म भरा जो कभी हो सकता है कि कभी जेई और आईआईटी की तैयारी किए होंगे, +2 लेवल का मैथ उनका ठीक होगा बहुत, चूँकि उनका वहाँ नहीं हुआ, सिंपल ग्रेजुएट किए तो बाद में बीएड कर लिए, तो हो सकता है कि उनका अच्छा गणित मैथमेटिक्स हो तो स्कोर चला जाए। लेकिन जो मुझे लगता है सब अभी जो कट ऑफ सब में जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह है हिंदी के क्वालिफाइंग का हटना। ठीक है, आप वजह पे लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब हम तफसील से इसी पे चर्चा करते हैं आपके साथ कि मुख्य कारण क्या कुछ है। देखिए, हम लोग लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि कट ऑफ से अभ्यर्थी परेशान है, कट ऑफ आसमान छू रहा है, कट ऑफ अभ्यर्थियों को रुला रहा है। रजनीश सर, अगर हम तफसील से जानना चाहें आपसे कि मुख्य वजूहात क्या क्या है, किन वजहों से कट ऑफ इस कदर भाग रहा है? देखिए, वजह कई इसमें है। एक तो 3-4, सबसे पहले तो हिंदी को मैं सबसे, हिंदी अंग्रेजी क्वालिफाइंग को सबसे ऊपर रखेंगे हम, कि भाषा में पास करने की अर्हता समाप्त करना मुख्य वजह है। सबसे मेन जो इसका वजह है भाषा की अर्हता को खत्म करना, कट ऑफ के हाई जाने का। दूसरा जो वजह है, इस बार सारे क्लास में पिछली बार की तुलना में वैकेंसी कम थी। मतलब आप पिछली बार देखिए तो 1,78,000 के आसपास, 80,000 के आसपास वैकेंसी, 70,000 वैकेंसी थी। इस बार 1,22,000 वैकेंसी है। तो आप देखिए कि पूरा 50,000 के लगभग अंतर आ गया। तो 50,000 कम वैकेंसी है पिछले बार की मतलब आप कह रहे हैं कि पद की संख्या जो कम हुई है, ये भी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल बड़ी वजह है, क्योंकि पिछले बार प्राइमरी का अगर देखें आप, पिछले बार प्राइमरी में 70,000 के आसपास सीट थी, इस बार 10,000 के आसपास सीट है। उसी तरह से +2 की भी सीट की बात करेंगे तो पिछले बार के मुकाबले कम सीट है। अच्छा, ये भी हम देख सकते हैं ना कि बीपीएससी टीआरई 1.0 से 1 to 5 में बीएड वालों को झटका लगा था और हमने देखा था कि पिछले बार वो आउट हो गए थे। लेकिन इस बार बीपीएससी टीआरई 2.0 में सारे बीएड वालों ने 6 to 8 के लिए अप्लाई कर दिया है। देखिए, पिछली बार भी बीएड वालों ने अप्लाई किया था, लेकिन बीएड वालों का रिजल्ट कहाँ आया था?
तो इसलिए बीएड वाले सारे अप्लाई कर दे 6 to 8 में, तो उसका कोई फर्क प्राइमरी पे नहीं पड़ेगा। हाँ 6 to 8 में पड़ेगा। 6 to 8 का कट ऑफ जो गया, देखिए पिछली बार बीएड को हटाने के बावजूद भी प्राइमरी का कट ऑफ गया था 67 68। इस बार अगर बीएड उसमें शामिल हो जाता तो हो सकता कट ऑफ पिछली बार भी 80 पार कर जाता। तो 6 to 8 में जो 80 पार किया, बीएड जो है उसके करने वाले अच्छे बच्चे हैं, मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं जो अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी पहले से कर रहे थे, उनका लेवल ठीक था। ऐसे अगर बीएड प्राइमरी में पिछली बार शामिल हो जाता तो 67 नहीं जाता बल्कि मेरिट 87 चला जाता। तो कट ऑफ जाने का जो दूसरा वजह 6 to 8 में खास करके बीएड वाले कंप्लीटली इसमें फॉर्म भर दिए, इस वजह से कट ऑफ ऊपर गया। और दूसरा वैकेंसी कम है, हिंदी का अंग्रेजी का क्वालिफाइंग हटा दिया गया। और सबसे बड़ी वजह एक ये भी मानते हैं हम कि डोमिसाइल को हटा देना। अच्छा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे रजनीश सर कि देखिए लगातार मांग हो रही थी कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि डोमिसाइल को हटा दिया गया था। क्या इसका खामियाजा बिहार के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं तो देखा हूँ यही कि प्राइमरी लेवल पे जितने भी राज्य हैं प्राइमरी के टीचर की सीट को रिजर्व रखते हैं अपने स्टेट के लिए। पहली बार ऐसा हुआ बिहार में जब प्राइमरी की सीट को ओपन कर दिया गया, परसेंटेज भी नहीं, सीधा ओपन 50% सीट जो होगा जनरल का उसमें आप आ सकते हैं। तो क्या इस वजह से कट ऑफ भी भाग रहा है? हाँ बिल्कुल भाग रहा है। अब प्राइमरी का रिजल्ट तो आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए प्राइमरी का, उसमें कट ऑफ आप देख लीजिएगा कि क्या जाएगा। पिछली बार पेपर बहुत टफ था, तब 68 मेरिट गया था। इस बार पिछली बार सीट भी 70,000 था, इस बार सीट भी 10,000 है। आप देख लीजिए क्या होने वाला है। अच्छा, मतलब कि रजनीश सर को बड़ी आशंका लग रही है। हाँ प्राइमरी का रिजल्ट आप आने दीजिए, मुझे आशंका नहीं पूरा विश्वास है। क्या विश्वास है कि कट ऑफ 80 के आसपास जाना चाहिए। कई लोग मुझसे, मैं कमेंट देख रहा था तो कई लोग लिख रहे थे कि इनको जो है अनुमान लगाना नहीं आ रहा है कट ऑफ का। कट ऑफ का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। लेकिन पिछली बार के अनुमान और पार्टिसिपेंट नंबर ऑफ सीट को देखते हुए पिछली बार 67 मेरिट गया, इस बार पेपर बहुत आसान था, सीट कम है और बाहर वालों ने भी अप्लाई किया है। तो कट ऑफ भाग जाएगा। 67 है तो इतना मान के चलिए कि 75 से 80 रह सकता है कट ऑफ, 75 भी रह सकता है, पर 67 से नीचे तो नहीं रहेगा किसी कीमत पे नहीं रहेगा। तो ये 3 बड़ी वजह है। फिर से बोल देता हूँ, एक भाषा का क्वालिफाइंग हटाना, दूसरा सीटों का कम होना, और तीसरा डोमिसाइल, और 6 to 8 में कट ऑफ बढ़ने का चौथा कारण है सारे बीएड वहां पर थे, इसलिए भी कट ऑफ 6 to 8 में आगे गया। तो इसलिए इसमें चौंकाने वाला है, पर इसका एक वजह भी है। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे रजनी सर, हमने देख लिया 91 कट ऑफ भी देख लिया, हमने 93 कट ऑफ भी देख लिया, अब हम लोग 100 पार भी कट ऑफ देखेंगे? 100 पार तो नहीं जाएगा कट ऑफ किसी का, नहीं जाएगा मुझे तो लगता नहीं। अब अनहोनी, इसको अनहोनी कहेंगे हम, इसको अनहोनी कहिएगा, इसको होनी नहीं कहेंगे, अनहोनी कहेंगे। 100 पार नहीं जाना चाहिए कट ऑफ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अब कुछ हो जाए तो न तो हम सारे बच्चों का मेरे पास आकलन है, और नहीं मैं आयोग का मेंबर हूँ कि मैं कुछ जानता हूँ। वो तो आयोग ही, मुझे नहीं लगता है, लगता है कि 100 से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है प्राइमरी में 75 to 80 कट ऑफ रहना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल रजनीश सर, आपको मालूम है ना कि आज कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई थी, और बड़ी बात यह है कि 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों का इंतजार खत्म हो गया है, राज्यकर्मी के दर्जे पर मुहर लग गई है। हम जानना चाहेंगे कि इस फैसले का क्या कुछ असर होगा बीपीएससी टीआरई 2.0 के रिजल्ट पर? मुझे लगता है कि टीआरई 2 के रिजल्ट पर तो असर नहीं होगा, लेकिन जैसे अब तो रिजल्ट बहुतों का आ गया, लेकिन जिन टीचरों का राज्यकर्मी मिलेगा दर्जा, जिन नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, उनमें कई ऐसे शिक्षक हैं जो टीआरई 2 का एग्जाम दिए हैं और उनका रिजल्ट आ चुका है। तो जब उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा तो अपने स्कूल में उनकी पोस्टिंग होगी। जब अगर नियोजित से राज्यकर्मी बनेंगे तो जिस स्कूल में है वहाँ उनकी पोस्टिंग होगी। सरकार हालांकि बोली है कि उनको भी हम इधर उधर फेंकेंगे, तो ये बात की बात है, इस पर कोई फैसला नहीं है। तो वो टीचर जिनको राज्यकर्मी अपने स्कूल में अपने जिले में मिल रहा है, वो दूसरे जिले में क्यों ज्वाइन करने जाएंगे? तो दूसरे जिले में यहाँ सिलेक्शन हो गया, अब नहीं जाएंगे तो मतलब इसका मतलब वो सीट खाली रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल, अगर वो सीट खाली रहता तो किसी और बच्चे को वो सीट मिलता, तो कहीं ना कहीं वो सीट फिर से वैकेंट होगा। वेटिंग अगर नहीं आया तो अगले वैकेंसी में उसका मतलब कि जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, जो चाह रहे थे, उनके लिए तो बड़ा नुकसान है। हाँ, पिछली बार भी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि राज्यकर्मी वाले को क्यों इसमें एंट्री दिया जा रहा है, डिमांड हुआ था नियोजित वाले को इसमें क्यों एंट्री दिया जा रहा है। पिछली बार भी लोग करते, इनको अलग से देना ही आपको, तो इनको क्यों आप एंट्री दे रहे हैं?
तो फिर भी इस बार भी, और पिछली बार भी हमने देखा था कि नियोजित वालों ने दम दिखा दिया था, और हमने पिछली बार भी मतलब हमने इस पर भी एक खबर बनाई है कि इस बार भी नियोजित वाले शिक्षक अच्छी खासी तादाद में सफल हुए। हाँ बिल्कुल सफल हुए, मेरे जानने में भी कई लोग सफल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वो सीट खाली हो जाएगा, लेकिन अगर वेटिंग जारी न हुआ तो फिर अगस्त तक का वेट करना पड़ेगा उस सीट को भरने के लिए। मतलब फिर से एक बड़ा एग्जाम, खामियाजा हाँ भुगतना पड़ेगा हाँ, जो फ्रेश कैंडिडेट को मुझे बड़ा लगता है। खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं रजनीश सर। देखिए तफसील से हमने इसको डिकोड करने की कोशिश की है कि क्या कुछ हो सकता है, कट ऑफ आसमान क्यों छू रहा है और इसके पीछे के वजूहात क्या कुछ हैं, ये भी हमने आपको बताया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।